बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ AZ इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 5 इसका यूनिट नंबर 1 जिसका नाम है होल नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशंस, इसके बारे में स्टडी करेंगे। और हमारा फोकस्ड SLO है मल्टीप्लाई अप टू 5 डिजिट नंबर्स विद 1 डिजिट, 2 डिजिट एंड 3 डिजिट नंबर इन रिटन फॉर्म। यानी हमने करना क्या है, 5 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से, 2 डिजिट से और 3 डिजिट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार सीखना है। तो 1.7 टॉपिक हमारे पास है जी बुक में मौजूद मल्टीप्लिकेशन नाम से। पहले तो सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन है, मल्टीप्लिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स। इस यूनिट का नाम होल नंबर्स एंड नंबर ऑपरेशन था। तो इसमें अब हम नंबर्स ऑपरेशन पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम तीसरा ऑपरेशन आज सीख रहे हैं। पहले हमने सीखा एडिशन के बारे में, फिर हमने सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा और आज हम मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या है? दो नंबरों का प्रोडक्ट मालूम करना। अब ये बनाई क्यों गई, इस ऑपरेशन की हमें क्यों जरूरत पड़ी? भाई एडिशन है, फर्ज करें मेरे पास ये नंबर लिखा हुआ है, मैं कहता हूं इसको 5 दफा जमा करो। तो 5 दफा जमा करने का मतलब है आप इसके नीचे ये 5 दफा ये नंबर लिखेंगे और फिर उनको जमा करेंगे। ये एक मुश्किल काम है। अगर इसको आसान करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको नंबर को 5 से ज़र्ब दे देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 5 दफा जमा करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इस पर मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो ये हमें उसी का वही आंसर देगा जो 5 दफा जमा करने के साथ हुआ था। ठीक है, तो लिहाजा ये फास्ट वे है एडिशन का। एडिशन को ज़्यादा जल्दी तरीके से करना हो तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का। लेकिन ये एडिशन उस सूरत की है जब रिपीटेड नंबर की बात हो रही हो, एक ही नंबर को आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं कुछ छोटी एग्जांपल दे के समझाता हूं कि भाई अगर हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो इसको हम क्या करेंगे, 2 × 2 पहले करेंगे 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12 और फिर 14, ये आएगा। तो अगर हम इसको ये देखें कि ये 2 जो है कितनी टाइम्स है, 7 टाइम्स है। यानी क्या है, 7 टाइम्स 2। तो 7 टाइम्स 2 का मतलब है 7 × 2 और इसका मतलब है 14। यानी 2 का टेबल आप 7 तक पढ़ेंगे तो हमारे पास उसका आंसर आ जाएगा। देखा, इसमें एक ही नंबर रिपीट कर रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन उस एडिशन को फास्ट कर सकता है जिसमें ये नंबर रिपीट कर रहा हो। जैसा कि मैंने ये इस नंबर की एग्जांपल लिया, 2575 को 5 दफा अगर रिपीट करें तो उसका सम क्या आएगा, ये बताने का फास्ट वे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो जब कभी आप दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो उसका आंसर आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसी डेफिनेशन को दोबारा से समझते हैं कि कोई से दो नंबरों का हासिल ज़रब मालूम करने का तरीका मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। ठीक है, इस क्लास में हमने 5 डिजिट को 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट तक सीखना है। लेकिन पहले मैं आपको ये चंद एक सिंपल जो क्वेश्चंस हैं इनकी रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए जी, 3 डिजिट नंबर है, इसको 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए आपको ये 2 का टेबल आना चाहिए। इस सवाल को हल करने के लिए 5 का टेबल, इस सवाल को हल करने के लिए आपको 8 का टेबल आना चाहिए। यानी आपको इस लेवल पे कम से कम 1 से लेकर 10 तक ये टेबल्स आने चाहिए। ये इतना तो आपको अभी तक याद हो जाना चाहिए। देखें, क्योंकि ग्रेड 5 में आ चुके हैं ना आप, अब टेबल का इस्तेमाल देखिएगा। 2 × 4 का मतलब है कि 2 का टेबल आप 4 टाइम तक पढ़ो। तो 2 4s are 8, 2 9s are 18 होता है ना। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, 18 का इधर हमने डिजिट 1 नहीं लेना है, एक डिजिट यूज होना है। तरीकाकार समझिएगा, 2 9s are 18, 18 का 8 तो यहाँ पे लग जाएगा, लेकिन ये जो इसके साथ वाला डिजिट होगा ये ऊपर जमा हो जाएगा, जाके कैरी कर लेंगे। अब 2 8s are 16 था, लेकिन ये 1 उसमें ऐड भी होना है, तो लिहाजा ये 17 बन जाएगा। क्लियर है? एंड पे जाके 2 डिजिट यूज होना है, उससे पहले जितनी दफा आएगा 2 डिजिट नंबर वो आगे कैरी हो जाया करेगा। चले मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं, पार्ट 3 देखें, 2 वाला खुद कीजिएगा। अब इधर 8 का टेबल आपको चाहिए, तो 8 7s are 56। अब इधर देखें, पहले डिजिट पे ही हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया। तो जब 2 डिजिट नंबर आएगा तो इसका जो 1s वाला है वो इधर लिखा जाएगा, जो 10s वाला है वो उससे अगले वाले डिजिट पर कैरी कर लिया जाएगा। 8 8s are 64 होता है। अब 64 में ये 5 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 69। इसका ये 1s वाला डिजिट इधर आ जाएगा और 10s वाला डिजिट आगे कैरी कर लेंगे। कुछ बात समझ आ रही है?
8 5s आर 40 और ये 6 मिलेगा तो बन जाएगा 46, लिहाजा इसका 6 यहाँ पे लगेगा और ये वाला 4 जो है आगे कैरी कर लिया जाएगा। 8 2s आर 16 और 16 और ये 4 मिलेगा तो अब मैं 20 एज इट इज लगा दूं। मेरी बात समझ आ रही है? चले नेक्स्ट देखते हैं 1.7.1 टॉपिक है 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट तक के नंबरों से मल्टीप्लाई करने का तरीका। तो एग्जांपल नंबर 23 में आपको 5 डिजिट नंबर को 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया गया है। ये साथ में एक्सप्लेनेशन भी हमने एक एक स्टेप करके दे दी है। यही वही बातें होंगी जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, दिए गए नंबर को वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना, यानी एक नंबर ऊपर लिख लिया, एक नंबर नीचे लिख लिया। इस तरह की फॉर्म को कहते हैं वर्टिकली फॉर्म में लिखना। और इसमें एक और बात समझ लें कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उसे मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ये वाला नीचे वाला, इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। जो आंसर आता है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। तरीकाकार समझिएगा। यहां पर आपको 5 का टेबल आना जरूरी है। 5 2s आर 10, 10 का लगेगा 0 यहां पे और 1 आगे कैरी कर लेंगे। यही बातें आपके सामने ये लिखी हुई है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो 25 होता है। 25 में ये वाला 1 ऐड करोगे तो 26 होगा। ये साइड पे लिख लिया करो ताकि आपको बार बार इसे देखना ना पड़े। तो 26 का ये 6 यहाँ पे और ये 2 अगले पे कैरी कर लिया। 5 8s आर 40, ये 2 उसमें ऐड हो गया यानी 42 बना। 42 का 2 इधर लग गया, 4 आगे कैरी कर लिया। 5 5s आर 25 और 4 मिला 29 हुआ, तो 29 का ये 9 इधर लग गया, 2 आगे कैरी। 5 2s आर 10, 10 में ये 2 ऐड करोगे तो ये हमारे पास 12 आ गया। समझ आ गई है? यानी पता चला कि 25,852 का प्रोडक्ट जब हम 5 से लें, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास प्रोडक्ट आता है 129,260। क्लियर है? एक और एग्जांपल आपको करवा रहा हूं 24, जिसमें 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना सिखाया गया। तो मुख्तलिफ तरीका कार है। अब देखिएगा जब हमारे पास 3 डिजिट नंबर है ना, तो आपने इसको कंसीडर कर लेना। ये सिर्फ आपके समझाने की हद तक मैं ये चीजें बता रहा हूं, आपने इस पर कंफ्यूज नहीं होना। 3 डिजिट नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, उसको आपने डिकम्पोज कर लेना। डिकम्पोज करने का मतलब है उसको 1s 10s 100 में तोड़ लेना। तो ये 2 का मतलब 2 है, 3 का मतलब 30 और इस 3 का मतलब 300। इसका मतलब ये होता है कि पहले इस 2 ने ऊपर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई होना होता है, फिर इस 30 ने ऊपर वाले के नंबर के साथ मल्टीप्लाई होना होता है, फिर उसके बाद इस 300 ने ऊपर वाले सारे नंबर से मल्टीप्लाई होना है। यहां तक बात समझ आ गई है? अब जरा गौर कीजिएगा। 2 से हमने स्टार्ट किया पहले वाले से। 2 2s आर 4, 2 3s आर 6, 2 4s आर 8, 2 7s आर 14। अब यहाँ पे 14 आया तो 2 7s आर 14 को 4 यहाँ पे और 1 आगे कैरी कर लेंगे। तो 2 6s आर 12 प्लस 1 किया तो ये हो गया 13। यहां तक बात समझ आ रही है? नेक्स्ट देखना है आपने 3 वाले नंबर को, लेकिन अब इधर 3 नहीं है बल्कि 30 है, तो लिहाजा 30 का ये वाला 0 यहां पे लग जाएगा एज इट इज, और बाकी अब आप इसको 3 ही कंसिडर करेंगे। ठीक है? अब ये 30 नहीं रहेगा बल्कि 3 ही रहेगा, क्योंकि जो इसका 0 था हमने इसे पहले ही लगा लिया। अब देखें 3 का टेबल पढ़ते हैं। 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12। अब 12 क्योंकि 2 डिजिट नंबर है, लिहाजा 2 इधर आएगा, 1 अगले वाली प्लेस पे कैरी। 3 7s आर 21, 21 में ये 1 ऐड होगा तो 22, फिर 2 आगे कैरी। 3 6s आर 18 प्लस 2 20। समझ आ गई? ये तरतीब से आगे आपने ये फासला दे दे के लिखना है, ताकि आप जब इनको दोबारा लास्ट वाला जो स्टेप होता है वो इनके तमाम प्रोडक्ट को ऐड करना होता है, तो उसमें आपको परेशानी ना होगी। नेक्स्ट अब आपने फिर उसी तरीके से, ये 3 है लेकिन इस 3 का मतलब क्या था 300, तो लिहाजा इसके ये दोनों जीरोज पहले लग जाएंगे और फिर इस 3 के साथ वैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे सिंपल। 3 2s आर 6, 3 3s आर 9, 3 4s आर 12 का लगेगा 2 1 कैरी। 3 7s आर 21 प्लस 1 करोगे 22 2 लगेगा 2 कैरी। 3 6s आर 18 18 प्लस 2 करोगे तो ये 20 एज इट इज आ जाएगा। अब चूंकि ये आपने सारे के सारे प्रोडक्ट निकाल रही हैं, तो स्टेप 4 में आपसे कहा गया आपने क्या करना है, इन तमाम को जमा कर देना। तो जमा करें जी इन तीनों को, 4 आ जाएगा, इनको ऐड करो 12 का 2 1 कैरी, 8 प्लस 1 9 9 9 18 और 6 करोगे 24 2 कैरी कर लोगे। 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 9 करेंगे तो 17 का लगेगा 7 1 कैरी। 3 प्लस 1 4 4 और 2 6 और 2 8, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 0 2 एज इट इज आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या आया, ये वाला नंबर।
ठीक है, 22,387,424। तो ये था 5 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये फन विद नंबर ऑपरेशन में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है। ये बेसिकली ना बॉक्स मेथड इसे कहते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। समझ आ रही है? ये जब आप बुक पे देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। अब इधर हमारे पास ये 5 डिजिट नंबर है, इसको हमने 2 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ये उस मेथड से हट के है, ये बॉक्स मेथड कहलाता है। इसमें अब हमने करना क्या है, फिल द एम्प्टी बॉक्सेस बाय मल्टीप्लाइंग दिस नंबर एंड दिस नंबर। सबसे पहले हमने क्या किया, दोनों नंबरों को डीकम्पोज कर लिया, यानी 1s 10s 100 1000 10,000 अलग-अलग, इसके भी 1s 10s अलग-अलग कर लिए। अब जरा गौर कीजिएगा, जब इस 10 ने इससे मल्टीप्लाई होना है ना तो इसमें एक जीरो का इजाफा हो जाना है। इस 10 ने जब इससे मल्टीप्लाई होना है इसमें भी एक जीरो का इजाफा हो जाना है। इस 10 ने इससे मल्टीप्लाई होना है तो इसमें भी एक जीरो का इजाफा हो जाना है। इसने 10 से मल्टीप्लाई होना है तो इसमें भी एक जीरो का इजाफा। इसने 10 से मल्टीप्लाई होना है तो इसमें भी एक जीरो का इजाफा। मुश्किल तो नहीं है। इसी तरीके से इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो इसने 5 × 5 करेंगे तो 25, बाकी डिजिट एज इट इज। समझ आ रही है? 5 × 4 करोगे तो 20, बाकी जीरोज एज इट इज। 5 × 3 करोगे तो 15, बाकी जीरो एज इट इज। 5 × 3 करोगे तो 15, जीरो एज इट इज। 5 × 7 करोगे तो 35। अब हमने क्या करना है, ऐड ऑल वैल्यूज इन द बॉक्सेस। भैया अब आपने क्या करना है, इन सबको जमा कर लेना है। ये जमा करके यहां पे लिख लें तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। देखिए ये क्या है, 500,000, इसमें 40 मिला लो तो 540 हो जाएगा, ये 543 हो जाएगा। 543,000 है, आगे क्या 370। अब हम नीचे वाले नंबर्स को ऐड कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है 250,000, ये है 20,000, मिलकर क्या हो जाएगा 250 था, इसमें 20 और मिल गया तो कितना हो गया 270,000। इसी तरीके से 1000 अगला और मिला लो तो 271,000 और साथ में ये 500 है। क्लियर है यहां तक? अब उसके बाद क्या है 150, यहाँ पे वो आपका मेंटल मैथ भी काम आ रहा है। 500 और 150 क्या हो गया 650 हो गया, और उसमें ये 35 भी ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 685, 271 ये आ गया, ये हमने इधर लिख देना। अब हमने इन दोनों नंबर को जब ऐड करना है तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। करें जी दोनों को ऐड, 0 + 5 5, 8 + 7 15 होता है, 15 का 5 इधर 1 कैरी, 6 + 3 9 और 1 10 का लगेगा 0 1 कैरी, 3 + 1 4 और 1 5, 7 + 4 करेंगे तो 11 11 का लगेगा 1 और 1 कैरी, 5 + 1 6 और 2 8, यानी 815,055। ये हमारे पास क्या आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। इस तरीके को हम बोलते हैं बॉक्स मेथड। ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता है, आपको जो आसान लगे आप वो कर सकते हैं। इस चीज की वेरिफिकेशन आप इसको वर्टिकल फॉर्म में भी लिख कर कर सकते हैं, जो राइटिंग फॉर्म आपने पढ़ी है। 54,337 को ऊपर लिखो और 15 को नीचे रख के इस तरीके से मल्टीप्लाई करके भी देखोगे तो आंसर सेम ही आएगा। अब एग्जामिन योरसेल्फ में आपसे जो क्वेश्चन किया गया है जरा गौर कीजिएगा कि इनका प्रोडक्ट क्या होगा। देखिए 98 है और आंसर में है 980, जीरो का इजाफा हुआ है, इसका मतलब है इसे 10 से मल्टीप्लाई किया गया। अब ये 100 है और इसने 41 से मल्टीप्लाई होना है, और जब कभी भी 10, 100, 10,000 यानी ये जीरो वाले जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होना तो इनके जीरोज उस नंबर के साथ लग जाते हैं। यानी 41 है ना तो इसके कितने जीरो हैं 2 जीरो, तो ये इसके साथ लग जाने। इसको मल्टीप्लाई करना इतना आसान है। क्लियर है? अब एक्सरसाइज 1G में क्वेश्चन नंबर 1 आज के टॉपिक से रिलेटेड है। सोल्व द फॉलोइंग। अब हमारे पास इधर देखें तो 5 डिजिट नंबर को 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर के साथ प्रैक्टिस करवाया गया, सिखाया गया आप लोगों को। चलें स्टार्ट करते हैं जी पार्ट 1 का सॉल्यूशन। आपने इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेना है एज इट इज, जो मैंने पहले आपको बताया है तरीका का। 45,678 लिख लिया और ये 6 एज इट इज। यहाँ पर अब आपको 6 का टेबल आना चाहिए। 6 8 आर 48, 8 यहाँ पे लग गया 4 कैरी। 6 × 7 करो तो हमारे पास क्या बनता है 42, मल्टीप्लाई टेबल पड़े ना, 6 7 आर 42, 42 + 4 करोगे तो 46, इसका 6 यहाँ पे लग जाएगा 4 फिर कैरी। 6 6 आर 36 और 4 ऐड करोगे तो 40, 40 का 0 यहाँ पे 4 कैरी। 6 5 आर 30
और 4 ऐड करोगे तो 34, 4 यहाँ पे 3 कैरी, 6 4s आर 24, 24 और 3 करेंगे तो 27। तो ये इसका आंसर आ जाए। इसी तरीके से आप अब इसका पार्ट 2 पार्ट 3 बआसानी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पार्ट 4 या पार्ट 5 की बात करें तो पार्ट 4 का सॉल्यूशन करके दिखा रहा हूं। 2 डिजिट नंबर आ जाए तो फिर किस तरीके से मल्टीप्लाई होना, 50 नीचे लिख लोगे। अब 0 जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है उसने उसे 0 ही कर देना, ठीक है। अब जब 5 की बात करेंगे तो 5 ने ये 50 काउंट होता है, लिहाजा 1 0 तो वो 50 वाला 0 यहां पर आ जाएगा और 5 ने एज इट इज इससे मल्टीप्लाई हो जाना। 5 3s आर 15 का लगेगा 5 1 कैरी, 5 2s आर 10 + 1 11 1 कैरी, 5 3s आर 15 + 1 16 6 लगेगा 1 कैरी, 5 0s आर 0 और ये 1 एज इट इज, 5 2s आर 10, इनको जब ऐड कर दोगे तो हमारे पास ये इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब 1 डिजिट का भी एक क्वेश्चन करवा दिया आपको, 2 डिजिट का भी एक करवा दिया है। नेक्स्ट अगर आप हमारे पास देखें तो 3 डिजिट वाले क्वेश्चंस भी मौजूद हैं, तो 1-2 पार्ट में आपको वो भी करवा देता हूं। तो सॉल्यूशन देखते हैं जी। पार्ट 7 का हमारे पास नंबर मौजूद है 20,345, इसको मल्टीप्लाई करना है 123 से। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही 120 और 3 के पहले 3 से मल्टीप्लाई होना फिर इससे, तो फिर आप ये तरीकाकार याद रख लें कि यार जब आपने पहले वाली दफ़ा नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो एज इट इज़ ही आना है, जब दूसरी दफ़ा मल्टीप्लाई करना है तो 1 0 लगाना है और जब तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 zeros लगाने हैं, ठीक है। ये इसका 1 0 और इसके 2 zeros, ये इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चले इसको सॉल्व करके दोबारा से मैं आपको ये समझाता हूँ। 3 × 5 करो तो 15, 5 यहाँ पे 1 कैरी, 3 × 4 12 + 1 करो तो 13 1 कैरी, 3 3s आर 9 + 1 किया तो 10 1 कैरी, 3 0s आर 0 और 1 ऐड हुआ तो एज इट इज, 3 2s आर 6। यहाँ पे ये बात बड़ी समझने वाली थी भाई, 3 देखें जब इस 0 से मल्टीप्लाई होना है तो इसने सारे को 0 कर देना है। बाज बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, वो इस 3 में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं 0 है तो लिहाजा 3 ही लिख देते हैं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहले आपने दिए गए डिजिट के साथ उसे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसमें जो नंबर होगा वो ऐड होना है। तरीकाकार समझ के जरा गौर से कीजिएगा वरना गलती के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये 3 वाला मसला हल हो गया। अब जो हमने 2 पे जाना है तो लिहाजा 1 0 का इजाफा कर देना, इधर 2 से अब आगे स्टार्ट करना है। 2 का टेबल पढ़े, 2 5s आर 10, ये हमारे पास 0 यहाँ पे 1 कैरी, 2 4s आर 8 और 1 एज इट इज, 2 3s आर 6, 2 0s आर 0, 2 2s आर 4। ये एक एक डिजिट आगे की तरफ जाता जा रहा है, वो इसकी वजह से कि यहाँ पर 1 0 है, यहाँ पर आगे 2 zeros हैं तो ये और 2 आगे मूव कर जाएगा। अब यहाँ पर 1 अपनी मर्जी से लगाया था, यहाँ पर 2 अपनी मर्जी से लगा देंगे। रीज़न मैंने आपको बता दी है, अगर आपको वो समझ आ जाती है तो ठीक है, वरना आप इसे इस तरह भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1 0 और उससे आगे 2 0। अगर फर्ज करें 4 डिजिट होता तो फिर मैं 3 0 लगाता, क्लियर है। लेकिन वो आपका अभी लेवल नहीं है, वहाँ तक 3 डिजिट तक ही आपने करना है। तो इसमें अगर आप समझें तो सिर्फ इस तरह है जो मैं अभी बता रहा हूँ। अब 1 ने जब इस सारे नंबर से मल्टीप्लाई होना तो 1 5s आर 5, 1 4s आर 4, 1 3 1 0 और 1 2, ठीक है। इन सब को बाद में आपने ऐड कर देना। 9 + 5 14 होता है, 1 कैरी हो जाएगा आगे, 6 + 1 7 और 1 8 + 4 12, फिर 1 कैरी, 7 और 3 10 1, इधर कैरी, 4 + 1 5 और ये 2। ये हमारे पास इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। जब हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो जो आंसर आता है ना उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों मैं लास्ट वाला इसका 9 पार्ट भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ। वर्टिकली लिखना है तो वो अब तरीका अप्लाई कर सकते हो, अगर बॉक्स मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, इशू नहीं है। ये नंबर हमने ऊपर लिख दिया, ये नंबर हमने नीचे लिख दिया। फिर तरीकाकार वही, पहले इधर 8 का टेबल पढ़ोगे 40 आएगा, 4 आ जाएगा, 8 2s आर 16, 8 3s आर 24 और 1 25 हो गया, 8 4s आर 32 और ये 2 मिलकर 34। 1 0 लग जाएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसी नंबर को सारे को। आगे 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये 2 zeros लगा के, क्योंकि 4 का मतलब 400 है, तो क्योंकि 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होकर 0 ही आंसर देता है तो लिहाजा हम इसी के साथ zeros लगा दिया करते हैं। अब 4 को देखो, 4 5s आर 20, 0 लगेगा, 2 कैरी, 4 0s आर 0, 2 एज इट इज़, 4 2s आर 8,
4 3 आर 12 1 कैरी, 4 4 आर 16 और ये 1 मिलकर 17 हो जाएगा। फिर इनको आपस में ऐड कर देंगे, 11 और 4 15, 1 कैरी, 4 3 7 8 और 2 10, 1 कैरी 8 1। तो ये हमारे पास अब इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ आइए। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से 5 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है 1 डिजिट, 2 डिजिट या फिर 3 डिजिट नंबर्स के साथ। और हमने सीखा कि जो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। एक और मेजर पॉइंट हमने सीखा कि ये फास्ट वे है एडिशन का, कि अगर हम एक ही नंबर, जो रिपीटेड नंबर जिसे कह सकते हैं, रिपीटेड नंबर का सम मालूम करना हो तो उसका फास्ट वे जो होता है उसे हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। क्लियर है? अल्लाह हाफिज़।